जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों के मौसम में हमारे यहाँ पर तो मिठाई ज़्यादातर घर में बनती है, क्योंकि मम्मी का काम ये है कि त्योहार आते ही बस लग जाओ मिठाई बनाने। तो उन्हीं से हम लोग बहुत सारी मिठाइयाँ सीखे। उन्हीं से सीखी हुई मिठाई मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हर त्योहार पे आप अलग अलग तरह की मिठाई बनाते हैं। आज की जो मिठाई है ना, बहुत ही सिंपल सी है। तो आज हम बनाएंगे आम की बूंदी की स्वादिष्ट बर्फी। और सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर बूंदी। उसके लिए लेंगे 1 कप मैदा और आधा कप बेसन, और साथ में हमें चाहिए यहाँ पर आम का पल्प। इसको हम डालेंगे 3 चम्मच। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसका घोल बनाते वक्त इसमें डालेंगे दूध। मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। आप चाहें तो दूध के साथ भी बना सकते हैं और पानी के साथ भी। अगर आप पानी डाल करके घोल बनाएंगे तो बूंदी का कलर हल्का आएगा, और दूध डाल के अगर आप बनाएंगे तो फिर बूंदी का कलर हल्का सा गहरा रंग का आएगा। बस यही अंतर होता है। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और घोल हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए, यानी एक एक ड्रॉप गिरना चाहिए। अब बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है नमक की खाली थैली। आपके पास है तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको टाइट से बंद ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद कढ़ाई में तेल में चाहें तो तेल में बनाइए, या फिर आप घी में बनाना चाहें तो घी में बना लीजिए। बहुत छोटा सा छेद करिएगा, और उसके बाद एक एक ड्रॉप करके कढ़ाई में इस तरह से आपको बूंदी बनानी है। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, पर हाँ मीडियम टू हाई आप रखिएगा। पहला बूंदी का बैच मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाते रहिए। एक ना एक दिन बढ़िया बूंदी बन जाएगी। वैसे भी ज़रूरी नहीं है आपको इसमें गोल बूंदी की, क्योंकि हम यहाँ पे बर्फ़ी बना रहे हैं। अगर लड्डू बनाते तो हमें लगता कि हमें गोल गोल बूंदी चाहिए। अगर आप नमक की थैली से बूंदियाँ ना बनाना चाहें तो आप फिर पूड़ी तलने वाले से इस तरह से बना सकते हैं। वैसे एक बार बताऊँ, नमक वाली थैली से ना हाथ भी जलता है, कई के बाद छींटा ऊपर आती है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब बूंदी का कलर हल्का गुलाबी हो जाए उसको निकाल दीजिए, और उसका अच्छे से घी निकाल करके बूंदियाँ सारी आपको इस तरह से तैयार कर लेनी है। या छोटी बड़ी बूंदी का ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब बनाते हैं चाशनी। अब लेंगे यहाँ पर 3 कटोरी चीनी और 1 गिलास पानी। अगर आपके पास आधा किलो बूंदी है तो आप 400 ग्राम चीनी लीजिएगा, और 1 गिलास पानी उसमें डाल करके थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल करके बस उसको हमें इतना गाढ़ा करना है, यानी चाशनी आपकी इस तरह से वाइट वाइट दिख जानी चाहिए। जब इस तरह से गाढ़ी हो जाए उसके बाद आप इसमें 1 गिलास भर करके फुल क्रीम दूध डाल दीजिए, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 कटोरी सूखा दूध का पाउडर, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे केसर। अगर आपके पास यहाँ पर कंडेंस मिल्क है ना, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं दूध के साथ सूखे दूध का मिक्सचर। सूखा दूध और चाशनी जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसमें तैयार बूंदी को डालना है, और बूंदी डालने के बाद आपको इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो बूंदी का हलवा बन जाएगा। और आप इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं, और जिसमें आपको जमाना है ना बस उसमें आप हल्का सा घी लगा करके तैयार कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जब भी आप इसे चला रहे हैं तो बूंदी को हल्के हाथों से मिक्स करिए। बूंदी टूटनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। मज़ा तभी आएगा ना बर्फ़ी खाने का। धीरे धीरे मिक्सचर गाढ़ा होने लग जाएगा। कढ़ाई के किनारे से आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, बस इस तरह का हो जाए, यानी कि वो जमने लायक स्थिति में आने लग जाएगा। तब आपको यहाँ पर गैस को बंद करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा मैं जिस तरह से यहाँ पर बूंदी को चला रही हूँ ना, इसी तरह से आपको चलाना है, ठीक है ना। जब यहाँ पर आपका मिक्सचर बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लग जाए, अब तुरंत आप गैस बंद कर दीजिए, और उसके बाद जिसमें हमें बर्फ़ी जमानी है बस उसमें आपको सारा मिक्सचर डालना है और बढ़िया सेट कर देना है। ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, जो भी पसंद है आपको वो डाल दीजिए, और ठंडा करिए रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद कट कर लीजिएगा। त्योहारों का मौसम है, खुद खाइए, गिफ्ट करिए, मर्जी है आपकी। सारा सामान आपको आपके घर पे ही मिल जाएगा। अगर कंडेंस मिल गए तो और आसान है बनाना, और अगर नहीं है तो मेरी तरह बना करके खा सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसे ही बनाती थी। उस समय ये कंडेंस मिल्क वगैरह तो मिलता नहीं था,
सूखा दूध ज़रूर होता था। तो वो जब कश्मीर में थी तो बताती थी कि हम ऐसे ऐसे करके मिठाई बनाते थे, तो हम भी उसी तरह से सीख गए। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। आप बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी लगती है। तो बस इस तरह से बिना मिलावट वाली मिठाइयाँ घर पे तैयार कीजिए और खुशियों से पूरे परिवार के साथ त्योहार मनाइए। तो मनाइए त्योहार, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ।